हाँ, तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एपी के एनवा पद को कैसे निकाला जाता है। अब एनवा पद से मेरा मतलब है कि आपको ऐसा ही एपी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप 15वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें, 50वां पद ज्ञात करें, ठीक है, 100वां पद ज्ञात करें। तो जो है 15वां पद, 20वां पद, 50वां पद, 100वां पद होता है, इसी को हम एनवा पद भी बोलते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं कुल 2 क्वेश्चन को लाया हूं और ये जो अंतिम वाला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि आप लोग देखिएगा तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, माइनस वाला, ठीक है। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तो भाई आप जरूर सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने का यानी कि इसको बनाने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है उसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एपी के एनवा पद को निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। देखिए, एपी के जितने भी पद होते हैं उनको हम ए से दर्शाते हैं। अब पद क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है -10, -6, -2 और यहाँ पे 2, इन सबको हम पद कहते हैं और इनको जो हम ए से दर्शाते हैं, जैसे इसको भी हम ए से दर्शाएंगे, इसको भी हम ए से दर्शाएंगे यानी कि ए से डिनोट करेंगे, इसे भी हम ए से डिनोट करेंगे, इसे भी हम ए से डिनोट करेंगे। और एपी के प्रथम पद को यानी कि पहले पद को हम A1 से डिनोट करते हैं यानी कि A1 से दर्शाते हैं, दूसरे पद को A2 से दर्शाते हैं, तीसरे पद को A3 से दर्शाते हैं, चौथे पद को A4 से दर्शाते हैं। अब दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो 15वां पद है इसको हम A15 से दर्शाएंगे यानी कि A15 से दर्शाएंगे, यानी कि इस तरह दर्शाएंगे, ठीक है। देखिए, एपी के जितने भी पद है उनको ए से दर्शाते हैं। अगर वह पहला पद है तो उसे A1 से दर्शाएंगे, दूसरा पद है तो A2 से, तीसरा है तो 3 से, चौथा है तो A4 से। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है कि आप 50वां पद को ज्ञात कीजिए, तो 50वां पद को कैसे दर्शाते, तो 50वां पद को अब दर्शाते A50 से, यानी कि ए लिख देते और इसके नीचे यहाँ पे छोटा सा 50 को लिख देते हैं, तो इस रूप में दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो इतने चीज़ों को तो आप समझ गए। अब देखिए, अब इसको आपको निकालने के लिए आपको मानना होगा ए, यानी कि ए आप किसको मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैथ के किसी भी सवाल को आप हल करिए यानी कि बनाइए, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है हल, हल लिख दिए। अब आपको मानना होगा ए सबसे पहले, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। अब ए किसको मानेंगे, तो देखिए एपी के जो प्रथम पद रहता है उसी को हम ए मानते हैं। तो प्रथम पद यहाँ पे कौन है, तो -10 है, तो इसी को हम मानेंगे ए, ठीक है। अब क्यों मानेंगे, आप आगे आपको पता लग जाएगा। अब देखिए, अब किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमको सार्वंतर मालूम होना चाहिए। अब सार्वंतर क्या होता है, तो देखिए एपी के 2 पदों के बीच के अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। जैसे यहाँ पे -10 है और यहाँ पे -6 है, तो इनके बीच में जो अंतर होगा उसी को हम सार्वंतर कहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इन हर एक संख्याओं के पास 4 का अंतर है, तो यानी कि इस एपी का सार्वंतर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि इसको तो आप लोग बता दिए, हम लोगों को नहीं मालूम है तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो भाई इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो डी लिखिए या फिर सार्वंतर लिखिए, बात एक ही है, तो डी लिख दिए, छोटा डी से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 - A1, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे अगर आप इस मान को पुट करिएगा तो आपको सार्वंतर मालूम हो जाएगा। अब देखिए, A2 कौन है, यानी कि यहाँ पे A2 आप किसको माने हैं, तो A2 माने हैं -6 को, 6 को नहीं माने हैं, -6 को, तो आप लोग यहाँ पे -6 को लिखिए, ठीक है। अब देखिए, सूत्र में यहाँ पे माइनस है तो आप लोग माइनस लिखिए, ठीक है। अब देखिए, आप A1 किसको माने हैं, तो A1 आप माने हैं -10 को, तो देखिए यहाँ पे A1 आप मान लिए हैं -10 को। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर भी माइनस हो गया और यहाँ पर भी माइनस हो गया, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई मैथ का 2 चिन्ह आपस में सटे तो उनके बीच में हम कोष्टक कर देते हैं, तो आप लोग इसको कोष्टक कर देंगे। अगर आप लोग कोष्टक नहीं कीजिएगा तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कोष्टक कर दीजिएगा, उसके बाद देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे -6 है तो पहले -6 को लिखिए। अब देखिए, इसका अर्थ होता है गुना, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो सबसे पहले इन दोनों माइनसों का झगड़ा को हमको सल्टाना होगा। तो देखिए, यहाँ पे है माइनस और इसका अर्थ होता है गुना, और फिर यहाँ पे है माइनस। तो आप लोग जानते हैं कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर प्लस होता है, तो यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, प्लस हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 10 है तो आप लोग ज्यों कहते हो 10 को लिख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। चूंकि देखिए, जब भी 2 अलग अलग चिन्ह होता है तो घटता है, जैसे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ये घटेगा। अगर मान लीजिए कि 6 प्लस में होता है और 10 माइनस में होता है, यानी कि इस रूप में होता है। अगर मान लीजिए कि 6 प्लस में होता है, ठीक है, और 10 जो है माइनस में होता है,
तब भी ये घटता है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे प्लस कहाँ लिखा है भाई, तो देखिए प्लस जो है किसी भी संख्या के पीछे छुपा हुआ रहता है और किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पहले लगा हुआ रहता है। जैसे 10 का चिन्ह क्या है, माइनस में है, उसी तरह 6 का चिन्ह क्या है, प्लस में है। अगर यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लिखा हुआ है यानी कि प्लस है और प्लस छुपा हुआ रहता है। तो देखिए इस समय भी दो अलग अलग चिन्ह था, ठीक है, तब भी ये घटता। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो 6 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो 10 में से 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, यह बचेगा 4। और आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग घटाइएगा किसी भी संख्याओं को, तो जो संख्या बड़ा होता है उसका ही चिन्ह आता है। तो 6 में और 10 में कौन बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे 10 बड़ा है, और 10 का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस में है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 लिखा है कहीं पे, तो आप लोग यह मत समझिएगा कि इसका चिन्ह कुछ भी नहीं है, इसका चिन्ह है प्लस और प्लस छुपा हुआ रहता है। तो आप चाहे पे यहाँ पे प्लस लिख भी दे, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इस रूप में होता तो अब आपको माइनस देना पड़ता, ठीक है। अगर आप इसको घटाते तो आता 4, ठीक है, इसको घटाते तो आता 4, और इन दोनों में कौन संख्या बड़ा है, 10 है। तो 10 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, इस माइनस को दिखाना पड़ता है, क्योंकि माइनस छिपा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपका सार्वंतर आपको मालूम हो गया। अगर आप सार्वंतर मालूम कर लिए ना, तो 15वां पद निकालना हो, 20वां पद निकालना हो, 50वां पद निकालना हो, यानी कि कोई भी पद निकालना हो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब चलिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। इसको हम अलग कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 15वां पद निकालना है तो 15वां पद को कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A15। बहुत सारे विद्यार्थी इसको T15 भी लिखते हैं, तो वह भी सही है। अगर आप A15 लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप ऐसे ही लिखिएगा, A15 से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, A15 बराबर होगा A + 14D। अब देखिए इसको याद करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं तरीका बताता हूँ, उस तरीका से आप लोग याद कर लेंगे। देखिए आपको जितना भी पद निकालना होगा उससे एक घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 15 निकालना था, 15 पद, तो यहाँ पे घटा दिए तो 14 बच गया, और डी लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना होता 20वां पद, तो इसको हम 20वां पद से कौन फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसको लिखते हैं A20 बराबर, ये हर जगह रहेगा, ठीक है। ये आप 20वां पद निकाले, 50वां पद निकाले, ये ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये रहेगा, उसके बाद प्लस रहेगा। अब 20 में 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, तो 19 लिख देते हैं, और डी भी हर जगह रहेगा, तो इस फार्मूला से निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको निकालना होता 50वां पद, तो इसको कैसे निकालते हैं, यह फार्मूला लगाते हैं A50 बराबर, यानी कि A50 बराबर A + 49D। इस फार्मूला, यह फार्मूला लगाते हैं, इस फार्मूला पे आप मान को पुट करते तो आ जाता। उसी तरह आप इसी को भी बनाइए, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता चल जाएगा कि हमने ए क्यों माना, क्योंकि इस फार्मूला में ए यहाँ पे है, और अगर हम ये नहीं मानेंगे तो इस फार्मूला में ए कहाँ से बैठाएंगे, तो इसीलिए हम माने थे, ठीक है। अब ए का मान कितना है, तो -10 है, तो आप लोग यहाँ पे -10 लिखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 है, तो आप लोग 14 का 14 ज्यों का त्यों लिखिए। और देखिए यहाँ पे 14 डी लिखा है, तो इसका मतलब है 14 गुना डी है, ठीक है। चूंकि देखिए जब कोई मैथ का संख्या और अंग्रेजी का संख्या आपस में सटा हुआ रहता है, तो उसका मतलब है कि वो गुने का चिन्ह का मदद से सटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको गुना लिखेंगे, और डी का मान कितना है, यानी कि सार्वंतर कितना निकाले हैं, 4 लिखे हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे गुना इसीलिए दिए चूंकि हम अंग्रेजी के अक्षर को हमको गायब करना था, और इसके जगह पे मैथ के संख्या को लिखना था, इसीलिए हम यहाँ पे गुना को लिखे, समझ गए, इसीलिए आप गुना लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे -10 है, फिर प्लस है, फिर 14 गुने 4 है। तो देखिए मैं आपसे पूछूंगा कि माइनस प्लस और गुना में सबसे बड़ा चिन्ह कौन है, तो आप लोग कहेंगे गुना है। तो अगर सबसे बड़ा चिन्ह जो रहता है तो उसी का सबसे पहले काम होता है, तो गुना बड़ा है तो सबसे पहले आपको गुना करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको गुना कैसे करेंगे, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, -10 है तो -10 लिखिएगा। यहाँ पे जति का चिन्ह होता है उतार दीजिएगा, तो प्लस है, हमेशा इस सूत्र में प्लस यहाँ पे हमेशा रहता है, तो आप प्लस को लिख दीजिए। अब 14 में आप लोग 4 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 56, यानी कि 56, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अभी मैंने आपको अभी बताया कि जब भी अलग अलग चिन्ह रहे तो क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, यानी कि घटेगा। तो 10 में से 56 तो घटेगा नहीं, तो 56 में से 10 को घटा लीजिए। 56 में से जब 10 को घटाइएगा तो यह बचेगा 46। और जो संख्या बड़ा होता है उसका ही चिन्ह लगता है, तो 0 में कौन बड़ा है, तो 56 बड़ा है। 56 का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो आप चाहें तो यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। और आपका यही जो है 46 जो है दोस्तों इसका आंसर हो गया। यानी कि इस एपी का
15वां पद क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो ना भाई तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा बनाना अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, यहाँ पे लिखना होता है हल, और यह बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4। ठीक है, अगर यह 50वां पद है तो 50वां पद को उम्मीद है कि कैसे दर्शाइएगा, इसको दर्शाएंगे ये 50 करके। ठीक है, आगे मैं आप बताऊंगा कैसे दर्शाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको काम क्या करना रहता है, मानना होता है A। तो ये किसको मानते हैं, AP के पहले पद को ये मानते हैं, यानी कि A1 को ही ये बोलते हैं। तो A1 क्या है -17 है, तो 17 लिख दीजिए। उसके बाद आपको सार्वंतर मालूम करना है, तो यानी कि D मालूम करना है। तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, यानी कि इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपको सार्वंतर मालूम हो जाएगा। तो घटाइए, तो A2 किसको माने हैं, -12 को, और फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिखिए। अब यहाँ पे A1, तो A1 किसको माने हैं, -17 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर -17 यहाँ पे लिखेंगे तो फिर यहाँ पे माइनस चला आया और 2 चिन्ह सट गया, तो इसको अलग करने के लिए हम ऐसे कोष्टक कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इस सबसे पहले इन दोनों का झगड़ा को सल्टाएंगे, तो -12 है तो -12, माइनस गुने माइनस है, चूंकि इसका मतलब है गुना, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 17 है तो 17। अब देखिए जब दो चिन्ह अलग अलग रहता है तो क्या होता है, घटता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी कि घटेगा। तो 12 में से 17 नहीं घटेगा, तो 17 में से 12 घटाइए, तो यह आ जाएगा 5, और दोनों में कौन संख्या बड़ा है, 17 है। 17 का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो आप चाहते हैं यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। तो सार्वंतर तो मालूम हो गया। अब आपको क्या करना है, 50वां पद निकालना है। 50वां पद कैसे निकालिएगा, लिखिएगा A50 बराबर A + 49D। जितना भी निकालना है उसको ये घटा के D लिख दीजिएगा, और ये तो आपको हर जगह लिखना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे आप इस मान को पुट कीजिए। ये किसको माने हैं, तो -17 को, तो -17 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, 49 है तो 49 लिखिए, इन दोनों के बीच गुना है तो गुना लिख दीजिए। D कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। दोनों में बड़ा चिन्ह कौन है, तो गुना का है, तो सबसे पहले गुना करेंगे। तो ये ज्यों का यहाँ पे जो है उसको ज्यों का त्यों लिखिए, -17 है तो 17, प्लस है तो प्लस। अब 49 में आपको 5 से गुना करना है, तो कर लेते हैं। 9 में 5 से करिएगा तो हो जाएगा 45, हासिल है 4, 4 में 5 से करिएगा 20, 20 4 कितना होता है 24, यानी कि 245। अब देखिए जब भी दो अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, यानी कि घटेगा। 17 में से 245 नहीं घटेगा, तो 245 में से 17 घटा लीजिए। तो यहाँ पे हम घटा कर दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आसानी हो। इसको आप लोग घटाइए, 5 में से 7 जाएगा नहीं, दहाई लेंगे, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। यह 4 था, हासिल दे दिया तो बच जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ पे है 2, यानी कि इसका आंसर आ गया 288। यानी कि दोस्तों इस AP का 50वां पद क्या होगा, तो 288 बोल दिए भाई, माफ कर दीजिएगा, 228 है। ठीक है, यानी कि इस AP का 50वां पद क्या आ जाएगा, 228। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों जो भी कुछ मैं समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ भैया, हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।